मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों को जो है मुत्तहिद होकर अपनी मसलतें किस तरह की मसलतें हैं, मईशत की मसलियत क्या है तो समझ में आने वाली नहीं है, और हमारे सियासी मफादात क्या हैं। मैं समझता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और क़िबला अव्वल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है मुसलमानों की ईमान की अलामत है। इसके सामने तमाम चीज़ें हेज हैं और सब चीज़ें जो है वो बलाए ताक रख के मुसलमानों को अपना ईमान जो है उसको सलामत रखते हुए, ईमान को कायम रखते हुए उस जज्बा से जो है वो आज सीना सुपर होकर फ़लस्तीन के अंदर रहते फ़लस्तीनियों की बैतुल मुक़द्दस के उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मस्जिद अक़सा के उस तक़द्दुस के लिए जो है वो सीना सुपर होकर इज़राइल को जो है वो बबांगे दोहल जो है कि ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए भी वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जो है वो बेदार हो चुके हैं और उम्मत मुसलमान जो है वो किसी तौर पर भी यहूद व हनूद के इन साजिशों का शिकार नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है, इस वक्त आज ज़रूरत है कि मुसलमानों को अपनी गैरत और गैरत ईमानी और अहमियत का जो है वो भरपूर तरीके से मुजाहिरा करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक खबर ज़रूर है मेरे अपने, मैं चूँकि बहुत वक्त पहले मैंने ये कहा था कि शायद इस्लामी दुनिया जो है वो आज ये तय कर चुकी है कि शायद इसराइल के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो खुशगवार रह के हम अपनी जो है वो ज़िंदगियों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो है ये अहमकाना सोच है कि इस्लाम और ईमान पर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो किया जाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी जाओ जलाल जो है, हमारे जुब्बे और कुब्बे, हमारी दस्तारें जो हैं वो जो है वो उनको कोई जो है वो हर्फ ना आए और उन पे जो है वो कोई स्याही ना पड़ जाए। मैं समझता हूँ दामन जो है हमारा जो है वो स्याह हो सकता है इस बात से कि अगर हम अपने ईमान और अपने जो है वो ईमान की सलामती और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहिरा न करें और मस्जिद अक़सा को जो है उसके तक़द्दुस को पामाल होते देखते रहें और उसके लिए कोई अमली तौर पर हम कदम न उठाएं। तो मैं अफ़वाज पाकिस्तान से बिलखुसूस और पूरी इस्लामी दुनिया से बिलखुसूस इस्लामी रियासत होने के नाते हुक्मरानों से ये ज़रूर कहूँगा कि हुक्मरानों अब वक्त है कि तुम्हें मसलतों से बालातर होकर उसका शिकार हुए बगैर जो है वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए और अपनी अफवाज को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वहाँ वो पहरा दें और ये साबित करें कि मुसलमान जो है वो किसी सूरत जो है वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर और ये की हुर्मत पर हर्फ नहीं आने देंगे। मैं इसके साथ कश्मीर के मुसलमानों को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये क्या कह सकता हूँ, बेहिसी का ये आलम है कि दुनिया जो बड़ी आज़ाद ख्याली का, दुनिया जो बड़ी इंसानी हमदर्दी का और इंसानियत का प्रचार करती है, आज कश्मीरियों को एक तवील अरसा गुजर चुका है लॉकडाउन होते हुए कि उनके बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तालीम नहीं हासिल कर सकते, उनकी अद्वियात नहीं मिल सकती, उनकी सेहत जो है बुरी तरह मुतासर होती है। कितने लोगों को जो है वो शहीद भी किया गया है इस अरसे के अंदर। लेकिन आज जो तंजीमें आज़ादी का प्रचार करती हैं, ढंडोरा पीटती हैं, इंसानियत का प्रचार करती हैं, सारी की सारी सो चुकी हैं। लेकिन मुसलमानों का यहाँ फ़र्ज बनता था, आलम इस्लाम का यहाँ फ़र्ज बनता था कि कश्मीरियों को जो है उनके हक़ खुद इरादे के लिए और आज़ादी के लिए जो है उनकी मदद की जाए और हिंदुस्तान जैसी जाबर और गासिब कुव्वत को ये बताया जाए कि तुम कश्मीरियों को बुनियादी हक़ से महरूम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आज ये ममासलत हैं दो इशूज़ के अंदर, फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर। लेकिन फ़लस्तीन का मसला मैं समझता हूँ बैतुल मुक़द्दस की और मस्जिद अक़सा की जो हुर्मत है वो मुसलमानों के ईमान का भी हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी और मोहब्बत का भी ये तकाज़ा है कि मस्जिद अक़सा की उस जो पाक क़िबला अव्वल है उसको जो है उसकी बेहुरमती से उसको बचाया जाए इसराइलियों से। और आज जो है मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म होकर उस पर जो है वो अमली इक़दाम करने चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ जो है मैं समझता हूँ कि आज मैं इस्लाम को इस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको जो है वो यूनाइट होके, मुत्तहिद होके इसराइल के सामने जो है वो सीना सुपर होकर खड़े होना चाहिए। अल्लाह ताला और इनकी मदद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और अल्लाह की रज़ा इसी में है। वो मालिक।